प्रहलाद जी, नरेश मीणा को लेकर काफी इस समय सियासत में चर्चा, और आप मुखर होकर उस समय जेल से रिहाई की मांग नरेश मीणा कर रहे थे, वो जेल से बाहर आ गए और 21 तारीख को हाड़ौती से जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उसको। जनक्रांति यात्रा निकाल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। वो तो नरेश ही बताएगा, वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो। मैं अभी इस वक्त उसको इतनी शुभकामनाएं। कल जब हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोटा में चार जिलों में, हाड़ौती के 4 जिलों में 4 लोगों का राज है और उस राज को खत्म करने के लिए मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ूंगा। जब मैं प्रहलाद जी के साथ लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहा था तो बीजेपी ने मुझे भी खरीदने की कोशिश की थी और बीजेपी के मंत्री ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का न्योता दिया था। कह रहा तो उसमें सच्चाई होगी, मेरे चुनाव में काम किया है, नो डाउट। इसीलिए मैं पार्टी लाइन से ऊपर हटकर ये तय करके कि मैं नरेश के पक्ष में बोल रहा हूं तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं, बोला। और अब वो बाहर है, स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी तय कर रहा है, तो मैं तो बस उसको शुभकामनाएं दे पाऊंगा कि अगर कोई मकसद लेके वो निकला तो ईश्वर उसको कामयाबी दे। वो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु प्रहलाद गुंजल है और भगत सिंह जैसे और तमाम जो महान विभूतियां देश की रही हैं, उनको पढ़ने की प्रेरणा मुझे प्रहलाद गुंजल जी से मिली। उसका बड़प्पन है, अगर ये सोचता है तो मैं तो बड़प्पन ही कहूंगा। मैं इतना कोई सामर्थ्यवान आदमी हूं नहीं कि कोई मुझे अपना गुरु कहे, और अगर किसी को मेरी कोई बात अच्छी लगी और उससे इंस्पायर हुआ है और वो अपना भाव प्रकट कर रहा है तो मैं उसका बड़प्पन ही करूंगा, नहीं कह सकता। कोई सलाह, क्योंकि जिस तरह के गुस्से में उन्होंने वो थप्पड़ कांड किया था, तो आगे की राजनीति में और आगे के भविष्य में उसके लिए कोई सुझाव? वो सलाह मैं आपके मीडिया पर नहीं दूंगा। कभी वो मेरे पास आएगा, बात करेगा, जो मुझे उचित उसके हित में होगा वो सलाह जरूर मैं उसको